मेरे प्यारे बच्चे, अपनी काली माँ की बातों को ध्यान से सुन। आज मैं स्वयं काली माँ प्रकट होकर तेरे सामने तुझे मैं सब कुछ दिखाना चाहती हूँ, जो इस मानव दृष्टि से तेरे परे है। बच्ची, जो इस जगत के सामान्य प्राणी नहीं देख सकते, वह मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैं तुझे सदृश्य दुनिया की सच्चाई बता रही हूँ बच्ची, एक ऐसी सच्चाई जो भयावह है, एक ऐसा षड्यंत्र जो तेरे खिलाफ हो रहा है बच्चे, जो तेरे सर पर मंडरा रहा है। आज मैं तेरी आंखें खुलना चाहती हूँ। जिन करीब पर तू विश्वास करता है, जो तेरे नजदीक हैं, जो तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं बच्चे, आज उनकी सच्चाई मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे। एक अघोरी के पास जाकर तेरा शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। उससे बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। वो क्या बातें कर रहा है ये सब मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे। घने जंगल के बीच ये गुफा है बच्चे, घने वृक्षों और सनाटोरियम। वहाँ कोई मनुष्य नहीं जाता, वहाँ केवल वे जाते हैं जो अंधेरे का सहारा लेते हैं, जो काला जादू करवाते हैं बच्चे, और जो अपनी आत्मा को खो बैठे हैं बच्चे। सिर्फ वही लोग जो नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं, वही लोग उस जगह पर जाते हैं मेरे बच्चे। गुफा के भीतर एक अघोरी बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद है और वह अपनी तपस्वी मंत्रों का जाप कर रहा है। और ये तपस्वी मंत्र का जाप कोई और नहीं करा रहा बच्चे, तेरा शत्रु करा रहा है। और जो मंत्र बोले जा रहे हैं ये किसी भलाई के लिए नहीं बच्चे, ये लोगों को नष्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। हाँ बच्चे, उसके चारों ओर खोपड़ है बच्चे, जिनमें काले धागे बंधे हुए हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की ये गुफा से भरी हुई है खोपड़, और अजीब सी गंध है, जैसे मौत के सोए में कोई अनहोनी होने वाली हो बच्चे। ध्यान से सुन, मैं देख पा रही हूँ कि तेरा शत्रु इस अघो के सामने ने झुका खड़ा है। उसकी आंखों में जलन है, उसके मन में बदले की आग जल रही है बच्ची। वह अघोरी से पता है क्या बोलता है बच्चे। वह अघोरी से कहता है कि मैं किसी भी तरह से इसे बर्बाद करना चाहता हूँ, यह मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। हाँ बच्चे, तेरे बारे में अघोरी से कहा उसने। अघोरी ने सुनते ही बोला बच्चे की उसकी दृष्टि ऐसी थी और ऐसा कहा कि जैसे मैं स्वयं उसके सामने खड़ी हूँ। उसने पूछा कि कौन है ये जिससे तू इतनी नफरत करता है मेरे बच्चे। तेरा शत्रु बोला कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह मेरी हर योजना को विफल कर रहा है। यह जहाँ भी जाता है सफलता इसके पीछे चलती है। ये से सहन नहीं होता बच्चे उससे कि तू सफल हो, उससे बिल्कुल सहन नहीं होता, उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता बच्चे। वो कह रहा है अघोरी से कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। अघोरी ने कहा कि अगर यह साधारण है तो इसे हराना कठिन होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं देख पा रहा हूँ कि काली माँ की कृपा है, स्वयं काली माँ इसकी रक्षा कर रही है मेरे बच्चे। तेरा शत्रु चौंक गया, उसने पूछा कि क्या मतलब, क्या तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते? अघोरी बोला बच्ची, यह व्यक्ति माँ काली के संरक्षण में है, इसे सीधे चोट पहुँचाना संभव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है। हाँ बच्चे, अघोरी ने उससे कहा कि हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, इसकी भी होगी, हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। अघोरी ने अपनी तीसरी आंख का उपयोग किया बच्चे, उसने ध्यान लगाया, उसने तुझे देखने की कोशिश की, उसने तेरा नाम पूछा तेरे शत्रु से और नाम बोलते ही, लेकिन पता है बच्चे क्या हुआ, लेकिन उसे केवल प्रकाश दिखाई दिया। हाँ बच्चे, उसे इतना तेज प्रकाश दिखाई दिया बच्चे की अघोरी अपनी आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। री ने कहा उससे बचेगी, असंभव है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है। लेकिन हर व्यक्ति का दिल किसी ना किसी के लिए धड़कता है मेरे बच्चे। अघोरी ने उससे कहा कि किसी का दिल किसी ना किसी के लिए धड़कता है, इसका दिल भी किसी के लिए धड़कता होगा। अघोरी ने तेरा नाम लेना बंद कर दिया बच्चे, उसने तेरे प्रियजनों का नाम लेना शुरू कर दिया। ये बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे परिवारों के नाम बताए और तस्वीरें बता, उनके फोटो बताए, उनके चेहरे दिखाए। उसने कहा कि हम इसे सीध नहीं मार सकते। अघोरी ने कहा बच्चे, अघोरी ने
कहा कि हम उसे सीध नहीं मार सकते, लेकिन जो इसके दिल के करीब है उन्हें चोट पहुंचाकर इसे तोड़ सकते हैं। बच्चे देख रहा है कैसा षड्यंत्र शत्रु और तेरा अघोरी कर रहा है। इस अघोरी का सर्वनाश निश्चित है। बच्चे, मैं आगे तुझे बताती हूँ, ध्यान से सुन। गुफा में अघोरी ने नए शुरू की। उसने काले कपड़े पर तेरा और तेरे प्रियजनों का नाम लिखा। उसने इसे हवन कुंड में डाल दिया। आग से काला धुआं निकाला जो सीधा तेरे प्रियजनों की और बढ़ा। बच्चे, मेरे बच्चे, यह दृश्य इतना भयावह है कि मैं तुझे शब्दों में नहीं बता सकती। मैं अपने शब्दों से कतरा रही हूँ बच्चे कि कैसे इन चीजों के बारे में तुझे मैं बताऊं। यह धुआं तेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि कैसे अघोरी अपनी शक्तियों को केंद्रित कर रहा है। उसकी आंखों में क्रूरता है। उसका हर शब्द एक जहर की तरह है जो तेरे प्रियजनों की ओर बढ़ रहा है। बच्चे, तेरा शत्रु यह सब देखकर खुश हो रहा है। बच्चे, उसने अघोरी से पूछा है कि क्या ये काम करेगा। अघोरी ने कहा, बच्चे, अब ये धुआं ही चोट पहुंचाएगा, उसके प्रियजनों को चोट पहुंचाएगा, उनको पीड़ा देगा। इसकी सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि जब इसके प्रियजन दुखी होंगे तो यह भी दुखी होगा। यह दर्द से कराएगा, क्योंकि दिल के करीब की चोट सबसे गहरी होती है। बच्चे देख रहा है तेरे शत्रु के काम, मैं देख रही हूँ। बच्चे अपनी दिल आभा को सहन नहीं कर पाती। वह अब देख रही है कि तू उसकी सीमाओं से, उसके द्वारा बनाए गए भ्रम के मायाजाल से बहुत दूर निकल चुका है। उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके काले जादू, उसकी बुरी नजर, उसके फेंके हुए नकारात्मक ऊर्जा के गोले अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं है जहां वह रहती है। तू अब दिव्यता में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, उस निम्न स्तरीय ऊर्जा की पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी आभा में अब किसी भी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। तेरे पितरी, तेरे दिव्य रक्षक, उसका हर कदम, हर सोच, हर षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्होंने उसकी घेराबंदी कर दी है। वह अपने ही बनाए जाल में छटपटा रही है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा, कोई गड्ढा खोदेगा, तो उसका जवाब मैं दूंगी। महाकाली स्वयं उत्तर देगी। उसकी बर्बादी अब तय है, उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि जब कोई माँ के बच्चे पर, मेरे अंश पर वार करता है, तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है। और मैं उतर चुकी हूँ। मेरे खड्ग की धार तेज हो चुकी है। मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है और सहार का डमरू बज चुका है। तू चिंता मत कर। तू अपना ध्यान इन कीड़े मकोड़ों पर मत लगा। तू अपना कर्म कर। जो कर्म तुझे सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा से कर। तू ध्यान कर, अपनी आत्मा के गहरे मौन में उतर, उस स्रोत से जुड़ जहाँ से तुझे अनंत शक्ति मिलती है। तू सेवा कर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सेवा ही तेरी ऊर्जा को शुद्ध करती है और तुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तू प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना वह सेतु है जो तुझसे मुझ तक आता है। और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड, कैसे यह सृष्टि तेरे लिए अपने सारे द्वार, सारे खजाने खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ पानी की वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। वह धन, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रेम और आत्मिक उन्नति की अविराम बौछार होगी। धन्यवाद लिखकर और अपने हृदय में पूरी शक्ति से कहे, यशस, मैं विनर हूँ, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था, तू बस सीख रहा था। तू रुका कभी नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। जैसे एक योद्धा महायुद्ध से पहले शस्त्रों का अभ्यास करता है, वैसे ही तू जीवन की पाठशाला में अभ्यास कर रहा था। और अब तू तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार। बच्चा, तू जानता है ना, तूने अपनी आँखों से देखा है, तेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है। वह संघर्ष तेरी रगों में दौड़ता है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता, वह तनाव जब घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी किताबों, उनकी फीस के लिए अंतहीन तनाव।
वह पीड़ा जब एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता, कभी घर के किराए के लिए वह बेचैनी, वह अपमान जब मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा होता था, कभी समाज के तानों से टूटती हड्डियां, वे चुपती हुई निगाहें जो कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह सब तूने खुद देखा, खुद झेला। तू बच्चा था, तेरा शरीर छोटा था, पर तेरे कंधों पर एक पूरे परिवार की उम्मीदों की, उनके दुखों की जिम्मेदारी थी। और अब वह समय आ गया है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जो उनके सपनों की परिधि से भी परे था। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ, तूने सही सुना, वही तू जो कभी चंद सिक्कों के लिए हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तू वह करेगा जिससे तेरे पूरे वंश का, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलेगा। वे अभाव में नहीं, प्रचुरता में जिएंगे। वे डर में नहीं, आत्मविश्वास में जिएंगे। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पितरी भी कह रहे हैं। वे आशीर्वाद बरसा रहे हैं। यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है, एक नई दिशा दो। माता तुम्हें यह नहीं कह रही कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, बदलाव एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर तुम सही दिशा में चल पड़े तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सबसे पहले अपने मन को साफ करो। तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जो चिंताएं हैं, जो शिकायतें हैं, उन्हें बाहर निकालो। एक साफ मन ही वह मंदिर है जहां माता का वास होता है। जब तुम्हारा मन साफ होगा, तब तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ आएगा। तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो सोचते हो, जो कर्म करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे, हमेशा शिकायत करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आकर्षित होंगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, मेहनत करोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ देगा। माता कहती है, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही तुम्हारी जिंदगी की नींव है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, तो वह काम कितनी आसानी से हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब तुम चिंता में डूबे होते हो, जब तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा होता है, तब तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलती। माता तुम्हें यही सिखाने आई है कि अपने मन को एकाग्र करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाओ। अब बात करते हैं तुम्हारे सपनों की। हर इंसान के मन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छी नौकरी, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उनके लिए मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात विश्वास चाहिए। माता कहती है, अपने सपनों पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बड़ा है, तो यह अच्छी बात है। बड़े सपने ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या तुम आज ही करोड़ों रुपए निवेश कर दोगे? नहीं ना। तुम पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करोगे, एक छोटा सा कदम उठाओगे, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओगे। यही जीवन का नियम है। हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू होती है। माता तुम्हें यही सिखाती है कि धैर्य रखो,
जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को पूरा करने के लिए मेहनत करो। मेरे बच्चे, जीवन में एक और बड़ी बात है जिसे तुम्हें समझना होगा। वह है कर्म का नियम। तुम जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ईमानदारी से जियोगे, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम बेईमानी करोगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, तो वह भी तुम्हारे पास वापस आएगा। माता कहती है, हमेशा ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिले। जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने वह गलत काम न किया होता। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे और तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। माता कहती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। तुम्हारी जिंदगी में केवल उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन जो चीज तुम्हारे बस में है वह है तुम्हारा नजरिया। तुम यह चुन सकते हो कि किसी मुश्किल स्थिति को तुम कैसे देखते हो। क्या तुम उसे एक बाधा मानते हो या एक अवसर? माता कहती है, हर मुश्किल में एक सबक छिपा होता है। उसे ढूंढो और उससे सीखो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? रोज थोड़ा समय निकालो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और सबसे बड़ी बात, अपने मन को शांत रखो। ध्यान करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी आत्मा माता के और करीब आती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व करना सीखना होगा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, फिर भी तुम यहाँ हो, लड़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। माता को तुम पर गर्व है। तुम्हें भी अपने आप पर गर्व करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो वह तुम्हारी मेहनत का सबूत है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम दूसरों के लिए भी कुछ कर सको। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम्हारी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। माता कहती है, दूसरों के लिए जियो, उनकी मदद करो जो जरूरतमंद है। यह तुम्हारी जिंदगी को और सुंदर बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन अब सौभाग्य और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुमने जो प्रयास किए थे वे अब रंग लाएंगे। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी
वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुमने लंबे समय से प्रार्थना की थी। हर दिशा से तुम्हें अब सुख और शांति मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा ने जिन संघर्षों का सामना किया है, अब वे संघर्ष समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब नया प्रकाश आने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर दिशा से सहयोग मिलेगा। जिन लक्ष्यों को तुमने अपने जीवन में तय किया था, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुमने जो धैर्य और संयम बनाए रखा, वह अब तुम्हें सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं रहेगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। जो भी कमी तुम्हारे जीवन में थी, वह अब पूरी हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि आने वाली है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी हो रही है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हें अपने जीवन में नई शुरुआत का अनुभव होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, वे अब तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएंगे। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुमने जो भी प्रयास किए थे, वे अब रंग लाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता अब तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी।
तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार